नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूथ वॉइस। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। रेलवे मंत्रालय ने दिया बड़ा फैसला, कहा पुराने किराए पर चलेंगी ट्रेन, जनरल टिकट की नहीं होगी बुकिंग। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल जारी रहेगा। सर्कुलर में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, अब फिर प्री कोविड वाले रेट लागू कर दिए गए हैं। मतलब अभी तक जो स्पेशल किराया दिया जा रहा था अब वो बदल जाएगा और फिर रेगुलर किराया देना होगा। इस सब के अलावा अब जनरल टिकट वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है। कहा गया है कि अब सिर्फ रिजर्व और वेटिंग टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। जनरल क्लास की टिकटें भी नहीं मिलेंगी। इस बात पर भी पूर्ण जोर दिया गया कि पहले से ही बुकिंग हो चुकी ट्रेन पर अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा, वहीं कोई पैसा वापस भी नहीं होगा। कोरोना के बढ़ने लगे देश भर में मामले, 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौतें। गुजरात समेत कई राज्यों में बढ़े मरीज। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन ठीक पिछले 24 घंटे में सामने आए आंकड़े चिंताजनक हैं। दरअसल बीते दिन महामारी से लगभग 500 लोगों की जान चली गई है। उधर दिवाली के बाद गुजरात में भी कोविड के मामले संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जिनपिंग के बीच 15 नवंबर को होगी वार्ता। विशेषज्ञों ने कहा इससे दोनों देशों के बीच कम होगा तनाव का माहौल। उधर त्रिपुरा हिंसा की आग पहुंची महाराष्ट्र तक। मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में बवाल। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक विरोध रैली। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में झड़प हो गई जब लोगों के एक समूह ने कुछ दुकानों और पुलिस पर पथराव किया। त्रिपुरा में मुसलमानों पर कथित हिंसा की निंदा करने के लिए महाराष्ट्र में निकाली गई 3 विरोध रैलियां अमरावती शहर, नांदेड़ शहर और नासिक ग्रामीण के मालेगांव में हिंसक हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई दुकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों को इधर उधर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद घिरे विवादों में। हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्द का अपनी किताब में किया था इस्तेमाल। उनके घर के बाहर हिंदू वाहिनी का प्रदर्शन। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हालातों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने पर भी हो विचार। उधर पश्चिमी यूपी में बढ़ा ठंड का पारा, बदला स्कूल खुलने का समय। नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रपति कोविंद करेंगे सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को आपको बता दें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिनमें 35 को अर्जुन पुरस्कार, 10 को पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार दिए जाएंगे। उधर खबर बिहार से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन की अनुमति दे दी है। कहा रोक लगाने से राजस्व को नुकसान हो सकता है। बिहार पंचायत चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण का मतगणना जारी। सीतामढ़ी समेत कई जिलों में घोषणा शुरू। बिहार में हवा की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खराब बताई गई। विशेषज्ञों ने कहा वायु प्रदूषण का हाल लगातार बिहार समेत अन्य जिलों में काफी खराब चल रहा है। बिहार में हुई दिन दहाड़े हत्या, बेल पर बाहर आए कुख्यात की गोली मारकर हत्या। पत्नी मुखिया पद के लिए लड़ रही है चुनाव। साल 2011 में जेल में बंद कल्लू खां पर जेल से ही अपराध के नेटवर्क के संचालन का आरोप लगा था। जेल में बंद होने के दौरान ही 4 संगीन मामलों के तार उससे जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। उधर झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ा कई राज्यों का माओवादी प्रमुख किशन दास गिरफ्तार। धन्यवाद। तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।